साथियों, आज मुझे द्रौपदी के बारे में आपके सामने कुछ बात रखनी है। द्रौपदी महाभारत का एक चरित्र है, एक लड़की है महाभारत में, बहुत ही उत्कृष्ट चरित्र की, बड़े ऊंचे चरित्र की लड़की है। राजघराने की बहू है, पांडवों की पत्नी है। तो उसका चीरहरण होता है। तो एक तो मुझे चीरहरण की चर्चा करनी है। दूसरा, आज समाज में जितनी द्रौपदियाँ हैं, जिंदा द्रौपदी हैं, उनकी चर्चा करनी है। उसमें ख़ास तौर से लड़कियों की, सड़क पर चलते हुए जो मजदूर जा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, वो भी वही सूरत है उनकी। मंडी में लुटते हुए किसानों की सूरत, दंगा पीड़ितों की सूरत, और आखिर में हमारी असली मंजिल क्या है, यानी ऐसी हुकूमत जो जनमुखी हो, जनता की तरफ देखती हो, उसके बारे में चर्चा करनी है। इसमें सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में गांधी जी ने बड़ी महत्व की बात कही कि असली कौरव पांडवों की लड़ाई हमारे भीतर है, असली राम रावण का युद्ध हमारे भीतर है। ये दरअसल हमारे अंदर के जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई, स्वार्थ और सच्चाई के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसी का एक्सप्रेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो महाभारत की कहानी है कि उसमें पांडवों की पत्नी है द्रौपदी, और कौरवों की सभा में उसका चीरहरण होता है। सारे के सारे लोग बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, जो कि बहुत ही बड़े धनुर्धर और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हैं। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता है, कोई मदद नहीं कर पाता। वो आखिर में सारे के सारे सहारे छोड़ के भगवान को याद करती है, और उसका दिमाग से डर ख़त्म हो जाता है। ये कुल मिला के कहानी है। इसमें ख़ास मैसेज ये है कि अगर आप अपने सारे के सारे जो ऊपरी सहारे उनको छोड़ के सिर्फ आपको जो बात सच्ची लगे उस पर टिकें, तो आपके अंदर ताकत आती है, और बाकी दुनिया की सारी ताकतें आपके ऊपर, ठीक है, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको लूट सकती हैं, लेकिन आपकी आत्मा फिर भी मजबूत रहेगी। वही द्रौपदी का चरित्र है। इसमें मुझे एक बात आपको सामने रखनी है जो लड़कियों का आज का मसला है। कुछ दिनों पहले 2 घटनाएं घटी। एक आसिफा की घटना घटी जम्मू में, 8 साल की लड़की थी, बड़ा जुल्म हुआ उसके ऊपर। और एक उन्नाव की लड़की थी, वो 18-20 साल की थी, उस पर भी बड़ा जुल्म हुआ। उसके बाप का कत्ल कर दिया गया, इस लड़की का कत्ल कर दिया गया, आसिफा का। तो अब बेचारी मर गई। लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा को जगा गई एक लड़की है, केरल की पार्वती नायर। उसने एक छोटी सी कविता लिखी, और वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ थी। आसिफा 8 साल की लड़की मर तो गई, वो हमारी उन्नाव की लड़की उसका बाप को खो बैठी, और बहुत जुल्म सहे उसने, उस पर हमले भी हुए। उसके बावजूद उसकी आत्मा जिंदा रही। और हमारे लिए ऐसी लड़कियां इक्का दुक्का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में है। हर लड़की के ऊपर अगर जुल्म होता है तो हमारे ऊपर जुल्म है, ये हमें एहसास होना चाहिए। यही हमें महाभारत सिखाती है। आज भी हम जब द्रौपदी का चीरहरण देखते हैं तो हमारी आत्मा हिल जाती है, विद्रोह करती है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ। वही विद्रोह हमारे लिए हिंदुस्तान की तमाम लड़कियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, परिवार में भेदभाव हो रहे हैं, उस पर हमें होना ही चाहिए। एक बात अब मुझे करनी है आपके सामने। इस वक्त आंधी आई हुई है सड़कों पर, मजदूरों की आंधी। ये वो लोग हैं जो बहुत ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हुए, मेहनत करते हुए बसर करते थे, लेकिन एकाएक हमारी सरकार ने 4 घंटे का नोटिस दे के लॉकडाउन कर दिया, सड़क यातायात बंद कर दी सड़कों में। तो उनके सामने भूखमरी की सूरत पैदा हो गई। वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, सरकार ने जाने के रास्ते बंद कर दिए। लोग पैदल चल पड़े। जब पैदल गए तो पुलिस ने उनको रोका, मारा, और घर पहुंचे किसी तरीके से तो उन्होंने कहा कि आपको अलग रहना है, क्वारंटाइन में रहना है। यानी जिस आदमी का इस बीमारी में कोई लेना देना नहीं था, उसको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। एक तो हुकूमत हमारी
दूरदर्शी नहीं है, देख नहीं पाती कि किस चीज़ का असर किस पे क्या पड़ेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी है कि रईसों ने अगर आपको काम दे दिया तो आपने काम कर लिया। उनने रिक्शे में बिठा लिया आपको, आपके रिक्शे में बैठ गए तो आपने रिक्शा चला लिया। उन्होंने कहा आज तो हम कार से जाएंगे तो आपका रिक्शा बेरोजगार हो गया, बेकार हो गया। यानी 85% हमारे हिंदुस्तान का जो मेहनत कश है किसान मजदूर, वो कुल मिला के डिपेंडेंट है ऊपर के 15% लोगों के ऐशो आराम के ऊपर। कि साहब ने अगर खिला दिया, कुछ हमें मजदूरी दे दी तो हम पालेंगे, जबकि दौलत पैदा ये करते हैं। तो अजीब सूरत पैदा हो गई। तो एक तो मुझे ये बात करनी थी कि ये जो सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, फौरन सरकार इन लोगों के आने जाने का बंदोबस्त करे, पुलिस इनके ऊपर जुल्म ना करे, जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं उनको मदद करने दे। और जो आइसोलेशन की बात आप करते हो, क्वारंटाइन करने की बात करते हो, वो घृणामूलक ना हो कि किसी आदमी पे आपको हल्का सा अंदेशा है तो आपने उसको छोड़ दिया। ये सारे के सारे लोग अपने हैं, इसलिए जो आइसोलेशन है वो घृणामूलक ना हो। एक बात हमें दिमाग में रखनी है। एक बात हमें अपने पड़ोसियों से सीखनी है। बांग्लादेश है, चीन खुद है, जहाँ पे बीमारी की शुरुआत हुई, उन लोगों ने कारोबार बंद नहीं किए, कम तो कर दिए लेकिन बंद नहीं हुए। लिहाजा हमें अब जब लॉकडाउन ख़त्म करने की सूरत पैदा हो रही है तो हम छोटे कारोबारों को, खेती से जुड़े कारोबारों को, मनरेगा को इस पैमाने पर चलाएं कि लोगों को काम धंधा मिले। एक बात मुझे किसानों के बारे में करनी है। सबसे बड़ी लूट तो उसकी मंडी में होती है, लेकिन इस वक्त तो मंडी का भी जो थोड़ा बहुत सहारा उसको मिलता था कि अपना माल बेच आया, फल बेच दिए, सब्जी बेच दिया, अनाज बेच दिया, वो मंडी बंद है। तो गांव में लोगों के फल सड़ रहे हैं, सब्जियां सड़ रही हैं, मिट्टी मोल दाम में बिक रही हैं। प्याज के दाम मिट्टी में मिल गए, टमाटर के दाम मिट्टी में मिल गए, अंगूर के दाम मिट्टी में मिल गए, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। तो सबसे पहले सरकार मंडियाँ चालू करे, और मंडियों में जो कम से कम आपका न्यूनतम मूल्य है वो मूल्य दिलवाए किसान को। ये काम उनको करने की ज़रूरत है। इसमें किसानों से मुझे कहना है कि आप द्रौपदी के चरित्र का ख्याल करें, आप आपसी मतभेद भूल जाएं, अपना घमंड भूल जाएं, जात का घमंड, धर्म का घमंड, अपनी हैसियत का घमंड कि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन, उसके पास कम ज़मीन है। आप मिलजुल के काम करें और सरकार को और प्रशासन को इस बात के लिए तैयार करें, रास्ते पर लाएं कि ताकि वो आपकी समस्याओं को समझें। एक बात मुझे दंगा पीड़ितों के बारे में कहनी है। दंगा पीड़ितों से मेरी मुराद सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं है जो दंगे में मारे जाते हैं। आप जलील करते हैं लोगों को कि तेरा धर्म मेरे से अलग है तो तू परदेसी हो गया, तू बांग्लादेशी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, जिहादी हो गया। ये चीज़ बहुत गलत है। दूसरी चीज़, ना केवल इन लोगों को बल्कि जो लोग भी सच्ची बात करते हैं, सोशल मीडिया पर उनके ऊपर प्रहार होता है, हमला होता है। वही चीरहरण है द्रौपदी जैसा। किसी भी आदमी ने सच्ची बात कही हो, टूट पड़े आप लोग। मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले तमाम किस्म की पोस्ट कर बैठते हैं। ये तो जुल्म की इंतहा है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों से जो ऐसा कर रहे हैं उनसे मुझे ये कहना है कि आप बहुत बड़ी शख्सियत लेके पैदा हुए हैं, इंसान बन के पैदा हुए हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी शक्ति बर्बाद ना करें। भगवान ने बहुत ताकत दी है आपको, उसका सही इस्तेमाल करें। और एक ही रास्ता है उसका कि आप सत्याग्रही बने। दंगा पीड़ितों से मुझे कहना है कि तमाम जुल्मों का एक काट आपने निकाली और द्रौपदी का चरित्र आपने प्रकट किया, उन बहनों ने, खासतौर से शाहीन बाग जैसी लड़कियों ने, और सत्याग्रह की ऊंची मिसाल कायम की। वो मिसाल हमारे लिए आगे का रास्ता दिखाएगी। सरकार ने या पुलिस ने उनमें से कई लोगों को जो गिरफ्तार कर रखा है, झूठे इल्ज़ाम लगा के या शक के आधार पे कि साहब उन्होंने दंगे फसाद में हिस्सा लिया, ये चीज़ बहुत गलत है। इसको रोकने की ज़रूरत है। हुकूमत से हमारी विनती है कि वो ऐसे जुल्म न होने दे, प्रशासन को काबू में रखे कि किसी पर जुल्म ना हो जाए। और ख़ासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में जो गिरफ्तारियाँ हुई बहुत गलत हो गई हैं। और आखिर में मुझे बात करनी है हुकूमत के बारे में।
हर हुकूमत में कुछ साम्राज्यवादी जमींदाराना चरित्र होता है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, कायदे कानून का सहारा ले लो और अपनी मर्जी की चीज़ें करा लो। लेकिन सरकार या हुकूमतें जनता की सेवा के लिए बनी हैं, जनता पर को रौंदने के लिए नहीं, या उनके ऊपर जो जुल्म करते हैं उनकी मदद करने के लिए नहीं। आज सबसे बड़ा जुल्म हिंदुस्तान के अवाम पर बाजार करता है। बाजार में जिनकी आवाज़ है कॉरपोरेट तबके की, रईस तबके की, वो करते हैं। हिंदुस्तान के जो अपराधी तत्व हैं, जो किसी भी आदमी को लिंच कर देंगे, मार डालेंगे, दबा देंगे, वो करते हैं। इनको सरकार पनाह ना दे। सरकार अपने फ़र्ज को समझे, संस्थाओं को आज़ादी दे, उन पर दबाव न डाले। और अगर हमने ये किया तो हम देश में बेहतर वातावरण बनाएंगे। हमारा मकसद ही कुल मिला के ये है कि आपस में न झगड़ें, हुकूमत के गलत कानूनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई मंत्री हो, कोई हो, हम डरें नहीं किसी से, ना किसी का अपमान करें। हम अपने ऊपर काबू रखें, सब्र रखें, लेकिन सच्ची बात पर टिकें। सच्चाई ही हमारी ताकत है, बंदूक की ताकत हमारी ताकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।